नमस्कार मेरे प्यारे बहनों एवं माताओं, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो ये मेरी शुरू हो गई थी करवा चौथ की पूजा। हम दो लोग थे पूजा करने के लिए, मेरे साथ में मेरी एक फ्रेंड थी। इसका पहला करवा चौथ था तो ये मेरे पास आई थी करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोगों की पूजा लगभग हो गई थी, छलनी की पूजा हो रही थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये पूजा करने में, क्योंकि इस बार मुझे एक साथी मिली पूजने के लिए, नहीं तो मैं अकेले रह जाती थी। और इनका पहला था तो मुझे ये चीज़ भी अच्छी लगी कि मुझे इनको कुछ सिखाने का मौका मिला। इनको आता नहीं था तो बोल रही थी कि दीदी जो कुछ भी है तो मुझे आप बताइए कहाँ से कैसा क्या करना है। भाई ये किसी को सिखाने का मौका जो होता है बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये सौभाग्य की पूजा है, अपने पति के लिए पूजा है करवा चौथ। किसी को कुछ बताने में बड़ा अच्छा लगता है। तो ये हमारी पूजा हो गई थी, हवन हो गया था हमारा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की कृष्ण पक्ष की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगा कि चल चांद उग आया है, अर्घ दे दे। बहन अपनी भाभीियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे दे, तो भाभियाँ बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने अकेले ही अर्घ दे दिया और खाना खाने लगी तो पहले ही गिलास में बाल आ गया, दूसरे गिलास में कंकड़ आया और तीसरे गिलास मुंह तक किया तो उसकी ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे उसके पल्ले में। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो गई थी संपन्न और हम लोग यहाँ पे करवा बदल रहे थे। हम थाली नहीं घुमाए थे क्योंकि हम केवल 2 ही लोग थे, तो हम करवा घुमा के अपना करवा चेंज कर रहे थे एक दूसरे से। ये फ्रेंड मेरी उत्तराखंड की है तो उनका अलग होता है, मेरा अलग, लेकिन हम लोगों ने एक ही जैसे दोनों साथ में किया था। बड़ा अच्छा लग रहा था ये सब करने में, क्योंकि मुझे भी मौका मिला था। तो क्योंकि हम लोग बाहर रहते हैं ना, तो कभी कोई मिलता है कभी कोई नहीं मिलता है। यहाँ के लोग ज़्यादा करवा चौथ रहते भी नहीं हैं। तो ये हम लोगों का यहाँ पे करवा एक्सचेंज चल रहा था। कथा मेरी संपन्न हो गई थी और यहाँ पर फिर मेरी आरती चल रही थी। पूजा हो गई थी, पूजा के बाद हम दोनों आरती कर रहे थे, गणेश जी और गौरी मैया की। दोनों लोगों ने मिलकर अपना आरती किया। ये हो रहा था। यहाँ पे मेरा घी ख़त्म हो रहा था तो मैं बैठ गई थी इसमें घी डालने के लिए दिया में, क्योंकि दिया नहीं बंद होना चाहिए। मैंने सोचा मैंने सब दिया में घी डाल देती हूँ, तब तक ये आरती करने में लगी हुई थी। करवा चौथ की पूजा बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इसमें क्या है, जितने ज़्यादा लोग हों उतना अच्छा लगता है। तो हम तो केवल 2 ही थे, 2 लोगों ने ही मिल के कर लिया। मेरी सबसे भगवान से यही प्रार्थना है कि आप सब हमेशा सदा सौभाग्यवती रहे। भगवान आप सबको ये मौका हमेशा दे, आप लोगों का सौभाग्य बना रहे। करवा माँ की कृपा आप सब पर बनी रहे और मुझ पर भी बनी रहे, और आप सब हमेशा खुश रहें, मैं भी रहूं। भगवान हमें ये मौका देता रहे, हम ऐसे ही हमेशा पूजा करते रहें खुशी खुशी। तो यहाँ पर मैंने घी डालने के बाद मैं भी आरती करने में लग गई थी। यहाँ पर हम लोग की आरती चल रही थी, हमारा समापन होने वाला था पूजा का। ये हो गई हम लोग की आरती। फिर आ गए थे हम लोग यहाँ छत पर, छत में चढ़ने का ब्लॉग में शूट किया है। ये हो रही थी चांद पूजा, चांद निकाल लाए थे और ये यहाँ पे पतिदेव खड़े थे और इनकी हो रही थी जो साथ में है उनसे कुछ वार्तालाप। ये इनकी बातचीत हो रही है छत पे और मैं कर रही थी चांद पूजा। फिर इसके बाद मैं पतिदेव की पूजा करूँगी। मैं भी हंस रही थी, कुछ लोग की बातें मजाक वाली थी तो मुझे हंसी आ रही थी इधर से। ये हो गई थी मेरी पूजा और ये आ गए थे हमारे बगल वाले भी, तो इन लोगों का मिलन हो रहा था, बातचीत। ये हो गई मेरी चांद की पूजा संपन्न यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरी पूजा हो गई है संपन्न। तो अब आप लोग बताइएगा आप लोग का मेरा ब्लॉग कैसा लगा। मेरा ब्लॉग बहुत देर से आ रहा है क्योंकि मेरी और मेरी बेटी सबकी घर में तबीयत ख़राब है, इस वजह से मेरी एडिटिंग कुछ नहीं हो पाई थी। तो मेरा ब्लॉग आ रहा है देर से।